कमजोरी हमने बढ़ते हुए देखी है, ये सिर्फ इसलिए कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, कोई और भी कारण है? नहीं, देखो कमजोरी में देखिए क्या है, एक तो है ना हमारी आदतें गंदी पड़ी हुई है। पिछले 12-14 महीनों से हमें ना तेजी में भरोसा ही नहीं था, है ना। तो मतलब तेजी के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन मारने पड़ते हैं, ठीक है। और मंदी के लिए कुछ नहीं, तुम बीमार हो, ऐसे में आदमी बीमार हो जाता है ना। बिल्कुल वैसा हाल होके रखा है। तुम ठीक हो? नहीं यार, देखने से तो नहीं लग रहे। जैसे 26,000 पे निफ्टी आए और कोई ऐसा बोले तुम लग तो नहीं रहे हो, तुम तेज हो। निफ्टी अच्छा ठीक है, मैं गिर जाता हूँ। है ना, ये हाल हमारी निफ्टी का होके रखा है आजकल, ठीक है। निफ्टी का हाल होके रखा। तो कुल मिला के ये कि कमजोरी की वजह आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। नंबर पहला तो ये कि एफआईएस की खरीदारी है 4 दिनों से, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी, कुंजुम कुंजुम बिल्कुल थोड़ा सा, है ना। यार न तो दिल खोल के खरीद रहे, न खजाना खोल के, दोनों ही चीजें बंद कर रखी है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अब नगर सेट हो तो थोड़ा दिल खोल के, है ना। ऐसा क्या गरीब लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो? खरीदो 5,000 10,000 करोड़ की ऐसी कुछ आनी चाहिए, ऐसे 2-5 करोड़। हाँ मतलब क्या है, वो कई बार होता है ना कि किसी ने आपको शादी में बुलाया, घर बुलाया जाना पड़ेगा, कोई सस्ता सा गिफ्ट दे दो यार, जाना है क्या, काम निपटाओ। और एक अरे यार इसकी शादी में बढ़िया वाला गिफ्ट ले जाना, एकदम महंगा वाला ले जाना, बढ़िया। अच्छा वैसा नहीं हो रहा, मतलब वो बिना मूड वाली है। अब ये तो ठीक है, अब हमारे लोकल फंड भी थोड़ा सा धीमे पड़े हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेचारे भाग गए, कहीं तो रुकेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट थोड़ा सा कम तो जरूर हुआ है। अब क्या हो रहा है, 26,000 को पार करना, इसके ऊपर टिकना, इसके पास टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बड़ा लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कॉल राइटर्स भी हैं, सब कुछ बैठा है वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। अब होता है क्या कि चलो सब ठीक है, अब एक प्रॉब्लम दूसरी बाजार की क्या कि अच्छी खबरों पे तो रिएक्शन कम और सीमित है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा है। बुरी खबरों पे चाहिए जितना, बजट में खाली एसटीटी आए तो 1,500-2,000 पॉइंट निकाल दे एकदम, करेक्ट, टाइम ही ना लगे। बैंक निफ्टी की बात करो जी, अच्छी खबर आए, ट्रेड डील हो गई, फाइन प्रिंट आ गई, सब ठीक है, बढ़ती नहीं है। पॉलिसी हो गई, बढ़ती नहीं है। मतलब अच्छी चीज पे बढ़ना नहीं है। फिर क्या होता है, कोई कोई ऐसी खराब खबर आती है जो मूड खराब करो। अब फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर, अब बच्चा ये पिछले हफ्ते भाई 7% गिरा हुआ, फिर आज AI के लेके खबरें ही, तो AI के डर से IT सेक्टर खराब हो गया। अब अकेला IT काफी है बाजार का मूड तोड़ने के लिए। निफ्टी पे भी दबाव IT की वजह से ही है, बाकी एक्स IT देखें तो निफ्टी ऐसा कोई खराब नहीं है ना। मतलब बाकी तो कोई ऐसा बुरा हाल ही नहीं। बैंक निफ्टी तो काफी कोशिश सुबह से कर रहा है कि मेरे को ऊपर जाने दो भाई, क्यों रोक रखा है मुझे, मेरे को जाना है ऊपर, लेकिन निफ्टी अलाउ नहीं कर रहा। सही बात है भाई। अब निफ्टी अगर आपका 125-150 पॉइंट नीचे हो, 500 पॉइंट सेंसेक्स नीचे हो, तो बैंक निफ्टी भी बेचारा क्या करेगा, कितना ICICI बैंक जोर लगाएगा, कितना SBI जोर लगाएगा, कहीं कहीं तो थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है। सो आई थिंक थोड़ा सा है ना वो लो कॉन्फिडेंस वाला मार्केट है तेजी की तरफ, मंदी वाली, या मतलब क्या क्या होता है, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज, और नो न्यूज मीन्स बैड न्यूज। यहाँ पे नो न्यूज मीन्स बैड न्यूज। अगर अच्छी खबर आई तो हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, वापस रुक जाते हैं। अच्छी खबर नहीं आई, नो न्यूज है, मतलब इसका मतलब गिरना है। मैं ये मार्केट ने माइंडसेट थोड़ा बना के रखा है, और स्पेशली थोड़ा ऊपर के लेवल पे जब आप निफ्टी पर 26,000 के पास हो, बैंक निफ्टी पे 61,000 के आसपास हो, तो थोड़ा वो एक वो कहते हैं ना कि चढ़ चढ़ के कूद के लेने का मन किसी का नहीं है, वही स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ऑलराइट, इसी बीच एक अपडेट भी आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन HAL के लिए बड़ी खबर है। DAC से, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से 114 राफेल जहाज़ों की खरीद का अप्रूवल मिल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई HAL के लिए। P8I एयरक्राफ्ट्स की भी खरीद को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स HAL के लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर भी फोकस करेंगे क्योंकि स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, और तकरीबन 1 घंटे पहले इसके नंबर्स भी निकल कर आए थे, तो विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन सर, कमिंग बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है जहां मुझे नजर रखनी चाहिए? जी, तो लेवल्स के लिहाज से यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, 25,650, 25,775, वैसे तो 25,815 यहाँ पर आपका सपोर्ट रेंज खत्म होता है, ठीक है, निफ्टी का, और वहीं पर आप हैं। आज का लो कितना बनाया है, 25,805। तो आज सुबह का मैंने पहला सपोर्ट रेंज 25,805, 25,900 दिया था। तो देखिए, जिस प्रकार से एफआईएस की बाइंग हो रही है, ये एक वैलिड बाइंग तो नहीं है, क्योंकि यदि एफआईएस की बाइंग आनी होती तो छोटी मोटी बाइंग उनके लिए संभव नहीं थी। या तो ये संकेत है कि एफआईएस वापस आने चालू हो गए हैं, और धीरे धीरे बाइंग के बाद भी यदि मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहता है तो उनकी तरफ से बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि छोटी मोटी बाइंग दिखाकर एफआईएस का फिर से एक बड़ा ट्रेप संभावित हो। वो तो यदि ऐसा होता है तो फिर से एक बड़ा ट्रेप, एफआईएस का जाल फिर से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, एफआईएस की बाइंग यहाँ से और बढ़ती हुई दिखाई दी,
तो मानिए कि इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त बूस्ट दिखाई दे सकता है, वरना इंडियन मार्केट के लिए फिर से नेगेटिव डेज की शुरुआत हो सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखोगे तो 5 दिनों का डाटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि करीब 5,000 करोड़ के लगभग की बाइंग यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी, जिससे संकेत है कि एफआईएस की वापसी तो है, लेकिन फिर भी ये कन्फर्म नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 1 साल से इंडियन मार्केट में पर डे के हिसाब से आप देखोगे बीच में तो 10-10 हज़ार करोड़, 12-12 हज़ार करोड़ की सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो जब तक ऐसी बाइंग संभावित नहीं होगी तब तक एफआईएस की वापसी तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए इस समय जो सबसे नेगेटिव पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है आईटी में सेलिंग। जब तक एक मेन पिलर आईटी का मेन पिलर माना जाता है, यदि आप देखोगे तो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। उन 4 पहियों को यदि अपन मार्केट समझे गाड़ी को, तो 4 पहियों में एक पहिया होता है निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो, और जो फार्मा सेक्टर है वो, ये मेन पिलर्स निफ्टी के माने जाते हैं। और जब तक इनका एक पिलर भी काम नहीं करता है तो वहाँ पे एक बड़ी रैली की संभावनाएं कम है। तो आईटी सेक्टर सभी जिस फेज से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं उससे तो लगकर दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि आईटी सेक्टर के लिए वो पॉइंट नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी है, वरना इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। कल के लिए बात करें तो फिलहाल 25,800 है, 25,700, 650, 680 के लेवल टूटते हैं तो 490 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से इंडियन मार्केट में बड़ी रिकवरी की संभावनाएं दिखाई देती है। छोटी मोटी रिकवरी नहीं, एक बड़ी रिकवरी की संभावनाएं फिर आपको दिखाई देती हुई नज़र आ सकती है। वहीं बात करें रेजिस्टेंस की तो 950 और 26,050 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इनके ऊपर बाजार नहीं जाएगा कोई बड़ी रैली की संभावनाएं भी दिखाई नहीं देती है। फिलहाल मार्केट एक फेज जो चल रहा है वो नेगेटिव फेज है। जब तेज़ी की शुरुआत होगी तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी होगी कि उसको कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। वैसे एक तरह से देखा जाए तो इंडियन मार्केट में आज का दिन नेगेटिव ही देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी में कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, गिरावट ही वहाँ से आपको दिखाई दे जाएगी। सेंसेक्स में भी करीब 550 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।